बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कहो नानक हर भज मना, ज्यों वेद जल कहो गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कहो नानक हरि भज मना, जीवत जल कहो नानक भज हरि मना, कहो नानक हरि भज मना, जीवत जल विज्ञान श्याम रचो निमक न हो उदास, विज्ञान श्याम रचो नमक न हो उदास, कहो नानक भज हरि मना, परम की कहो नानक भज हरि मना, परम की जपो जी गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत गुण गोविंद जन्म अकारत कहो नानक हरि भज मना, जीवत जल लियो जरा करना हो गयो, लियो जरा कहो नानक भज हरि मना, अवध जात है कहो नानक भज हरि मना, अवध जात है जपो जी जपो गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म
गुरुवाणी का आनंद ले रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब का जब समापन होता है तो उसको भोग साहब कहा जाता है और वो इसी नाय महले के श्लोकों के साथ होता है। ये वैरागमय वाणी नवी पातशाही गुरु तेग बहादुर जी महाराज की है, जो वैराग्य की मूर्ति है और कहीं कहीं तो भी लगता है उनका इष्ट देव भगवान श्री राम है और उनकी आस्था ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण में भी है। तो पहला श्लोक हमने पढ़ा, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कावरथ की। भैया गोविंद के तुमने गुण नहीं गाए, तेरा जन्म ऐसे ही जा रहा है। तुम चाहो तो इसको सार्थक कर सकते हो, नहीं 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 तो ये निरार्थक ही हो जाएगा। जैकी पाना चाहूं अजायो थी वेंदो। गुण गाना एक तो एक अर्थ है उस्तति गाना, भगवान के गुणों का व्याख्यान करना, उनकी कृपाओं को गाना, याद करना, उसकी प्रकृति को देख के, कुदरत को देख कर बहुत कवि लोग गुनगुनाते हैं, तो ये भी गुन गाने में आएगा। और इसका दूसरा अर्थ है भगवान के नाम का जप करना। तो यहाँ संदेश है, गुण गोविंद गायो नहीं, तूने गोविंद के गुण नहीं गाए, तेरा जन्म ऐसे ही निरार्थक जा रहा है। लेकिन इसी वाणी में, इसी श्लोक में इसका उपाय भी है। भैया सार्थक, सफल, सक्सेस करना चाहते हो जन्म को, तो क्या करो? कहो नानक हरि भज मना। अरे भैया भजन करो, कैसे? जुमिद जल कौमी, जुमिद जल कौमी। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रहती। जो लोग मछली खाते हैं उनको अनुभूति होती है। मछली को पानी से निकालना तो तड़पती है और थोड़े समय में ही पानी के बगैर प्राण दे देती है। फिर जब कोई उसको खाता है, कहते हैं जब तक पेट में रहती है मछली, प्यास खाने वाले को बहुत लगती है। इसका अर्थ क्या? जीवित भी है तो आधारित पानी पे है, और मरी है जब वो नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, भी पानी पानी कर रही है। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज हमें सिखा रहे हैं कि भजन तो करो, सिमरन तो करो, लेकिन तड़प के साथ, एक आवश्यकता के साथ, एक जरूरी, सबसे जरूरी काम समझ के करो। ऐसे केवल टाइम गुजारना नहीं है। भक्ति तो करो, लेकिन भक्ति करो तड़प के साथ। तो नानक भज हरे मना। कैसे? जल को जैसे उस मीन मतलब मछली को जैसे तड़प है, वैसे ही प्रभु की याद में तड़पा करो। जैसे हमारे सिंध में एक गांव है पीरकोट के साथ, उस गांव का नाम है शाहपुर थल्लो। वहां एक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम है साईं हरचू राम, जिनका उल्लासनगर 5 में स्थान है। संत बैठे थे एकांत में,
किसी चोर को पकड़ने के लिए उस पड़ोस में पुलिस वाले आए। तो छोटे जो सिपाही थे, कांस्टेबल थे, इधर उधर पकड़ने के लिए ढूंढ रहे थे उस चोर को। जो इंस्पेक्टर था, मंदिर छोटा सा था, खुला हुआ था, अंदर चले गए। संत बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, बात करी। थोड़े टाइम के बाद वो कांस्टेबल आए, पुलिस जो इंस्पेक्टर था, कहा चलें सर चलें, तो कहा ठीक है। तो जाते समय उठ रहा है तो संतों से कहता है, महाराज जी मैंने अच्छा इंटरटेन आपको किया, आप अकेले बैठे थे, मैंने कुछ न कुछ मनोरंजन आपके साथ किया, अभी मैं जा रहा हूँ। तो संत कहते हैं, भैया मैं अकेला बैठा नहीं था, तूने मुझे अकेला कर दिया। क्यों? पहले मैं अपने गुरुवर से, अपने प्रभु से जुड़ा हुआ था, तुम आए इधर उधर की दुनियादारी की बातें करी, मुझे अपने भगवान से दूर करके मुझे अकेला कर दिया। अभी तुम जा रहे हो, फिर से मैं भजन सिमरन में लग जाऊंगा और फिर से मैं आनंद में रहूंगा। क्योंकि जब तक मैं बाहर मुखी था, आपसे बातें कर रहा था, तब मैं अकेला था। आप जाओगे फिर से भजन करके मैं अपने प्रभु से मिल जाऊंगा। तो संसारी दृष्टि से कभी कभी लगता है कि जो भजन करने वाले हैं, सिमरन करने वाले हैं, उनकी बाहर की अवस्था क्या है। इसलिए कहते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जैसे हाथी के दांत देखने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, वैसे ही संत का आचरण, रहन सहन बाहर से अलग दिखाई देगा। सदैव क्रिया में रहेंगे, लेकिन हृदय करके हमारे बीच में रहते हुए वो अपने प्रभु से, इष्ट देव से, गुरुवर से जुड़े रहते हैं। इसलिए कोई भी अंदाजा लगाना हो अपनी इस मोटी संसारी बुद्धि से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर इससे गलती ही होगी हमें। क्यों? क्योंकि हमें उनकी अवस्था का, उनकी गहराव का, डीपनेस का पता थोड़ी चलेगा। इसलिए ज्यादा संतों पर टीका नहीं करनी चाहिए, ऐसा स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। हमने आज दूसरा एक श्लोक पढ़ा, विख्यान स्यों काहे रचो, निमक न होए उदास। अरे भैया, इतना विषय विकारों से तुम आसक्त हो गए हो, रच गए हो, रंग गए हो, थोड़ी देर के लिए भी तुम विषयों के सिवा रह नहीं पाते हो। आज साधारण भाषा में कहें, कोई भी मोबाइल से थोड़ी देर के लिए अलग नहीं हो पा रहा है, कंप्यूटर से, टीवी से। लगता तो है एक ही घर में, एक ही जगह में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन हर किसी को कहीं तो भी अकेलापन महसूस होता है, मैं अकेला हूं। जबकि परिवार के साथ रहते हैं, क्यों अकेलापन महसूस हो रहा है? क्योंकि हर किसी ने अपनी रुचि, इंटरेस्ट केवल मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर से जोड़ दी है। बाहर की दुनिया, पड़ोस तक का आजकल पता नहीं चलता क्या हो रहा है। पहले के जमाने में लोग गलियों में आके शाम को बैठते थे, एक दूसरे से समाचार लेते देते थे, तो किसी के मन में कोई चिंता होती थी तो मिट भी जाते थे और रास्ता भी मिलता था। कहते हैं कि आयुर्वेदिक में लगभग मानसिक रोगों का, दिमाग की बीमारियों का इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? आज से 100-150 साल पहले जाएंगे ना, मानसिक रोग, दिमाग की बीमारियां होती ही नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? अखंड परिवार थे। इंसान जब टेंशन में हो या गुस्से में हो, पहला काम करता है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो कोई ना कोई घर का व्यक्ति, 20, 30, 40 लोग, 50 लोग साथ में रहते थे, एक दूसरे को मना ही लेते थे, रोटी खिला के ही रात को सुलाते थे। और जो उनके मन में कोई भड़ास रहती थी, कोई चिंता, कोई गुस्सा रहता था, वो उससे निकलवा के उसको रिलैक्स करके सुलाते थे। इसलिए मानसिक रोग पहले थे ही नहीं। आज के युग में जितनी पढ़ाई बढ़ी है, जितना पैसा बढ़ा है, उतना ही मानसिक रोग बढ़ता जा रहा है। इन दिनों में जापान से जो हमारे ओलंपिक्स के खिलाड़ी लौटे हैं,
बार बार हर चैनल पर उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो अलग अलग बातें दिमाग में आ रही हैं। कुछ तो अच्छा है, प्रोत्साहन हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी, खेल मंत्री ने भी उनका स्वागत किया। अभी सुन रहे हैं कि 14 तारीख को राष्ट्रपति भवन में भी हो सकता है उनका सत्कार हो, 15 तारीख को रिपब्लिक डे पर भी उनका मान सम्मान होगा, आदि आदि आदि। ये तो अच्छा है, लेकिन कहीं तो भी उसके पीछे निराशा भी बहुत है। हमारे भारत ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है इस साल, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो वो लोग बातें बताते हैं वो बहुत सीखने जैसी हैं और वो निराशा वाली बातें हैं। तो लेकिन मैं एक बात और कहूँगा, कोई भी स्टडी करनी हो, किसी बात का भी अंदाजा लगाना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग उदाहरण के लिए किसी एमडी डॉक्टर का नाम लेते हैं या किसी वकील का नाम लेते हैं, तो कोई सक्सेस सफल वकील या डॉक्टर है, उसका हम लोग नाम तो लेते हैं, लेकिन स्टडी पहले करनी चाहिए कि उस जैसे हमारे नगर में टोटल हैं कितने और सक्सेस रेट क्या है, सफल लोग कितने हैं। जैसे एमडी अगर 500 हैं तो उसमें कामयाब कितने, 5, 10, 20, 30, तो परसेंटेज वाइज कितनी परसेंटेज आई, सक्सेस रेट का रेट आया। सफल लोग कितने हैं, 10%। बाकी 90% जो दुख देख रहे हैं, तकलीफें झेल रहे हैं, उसके बारे में भी सोच के फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए। अभी मैं थोड़ा संकेत वैसे स्टूडेंट्स की ओर दे रहा हूँ। बच्चों पर बहुत प्रेशर डाला जाता है, तुम्हें इतनी परसेंटेज लानी होगी, फिर आदि आदि आदि। तो लेकिन हर किसी का जीवन एक अलग है। जैसे कहते हैं ना, इस समय 7.5 अरब 750 करोड़ लोग धरती पर हैं। हर किसी की हाथों की उंगलियों की प्रिंट, हैंड प्रिंट अलग है। 5 एक हाथ, 5 दूसरे हाथ, 5 एक पैर की उंगलियां, 5 दूसरे पैर की उंगलियां और 2 आंखें। ये हर किसी की अलग रहती है, किसी की भी किसी के साथ मैच नहीं होती। फिर अभी कितने लोग हो चुके हैं जिनकी चलो फिंगरप्रिंट हमारे पास है, या आने वाले समय में जैसे आधार कार्ड पर तो कंपल्सरी कर दिया है ये सब, तो आने वाले समय में कितने नए लोग होंगे। लेकिन मेरे प्रभु की लीला कैसी है, हर कोई एक दूसरे से अलग है। वैसे ही हर किसी का स्वभाव, नेचर भी अलग है। फिर एक और उदाहरण दूं, जैसे ये बात समझ में आए। हमने जब शिवधारा के साबुन बहुत प्रकार के बने हुए हैं, एलोवेरा है, 5 रत्न है, या जो भी गुलाब का है, जो भी, या शैम्पू बहुत प्रकार के हैं। बाल झड़ते हैं किसी को डेंड्रफ है, किसी को मुलायम बाल बनाने हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य तो मेन आयुर्वेदिक था, हर्बल था, वो दवाइयां डली हुई हैं। लेकिन शुरू में हमने पाया किसी को कौन सा शैम्पू सूट करता है, किसी को कौन सा शैम्पू अच्छा लगता है। फिर हम लोग डीप में गए, क्यों? क्योंकि बालों की प्रकृति भी हर किसी की अलग है। जैसे शरीर की तासीर अलग है ना, शरीर किसी का गर्म शरीर है, किसी का ठंडा शरीर है। कोई थोड़ा भी ठंडी चीज कोई लेता है तो उसको वात रोग जैसा तकलीफ हो जाती है, दर्द है, उधर दर्द है। और नेचुरोपैथी की दृष्टि से कहते हैं वायु वहां रुक गई है। हमारी एलोपैथी वाले तो नहीं मानते, लेकिन नेचुरोपैथी वाले कहीं तो भी मानते हैं। तो परमात्मा ने हर किसी को एक दूसरे से अलग बनाया है। हर किसी की सोच अलग, काम करने का तरीका अलग। इसलिए कभी भी ज्यादा दूसरों को देख के किसी को थोपा नहीं जा सकता। शरीरधारी संत चाहिए। एक होती है पत्थर की मूर्ति, हमारे जो इष्ट देव, हमारे गुरुवर जो भी भगवान है, एक उसको मानना। दूसरा कोई देह में, शरीर में संत है, उसको मानना। पत्थर की मूर्ति से जो मांगो मिलेगा। प्रतिमा है, प्राण प्रतिष्ठा हम लोग कराते हैं, वो उनमें रहते हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन संसार का लाभ ज्यादा
देहधारी संत से गुरु से होता है। क्यों? क्योंकि वो काम खिंचाई करता है एक बार। दूसरा, हर किसी की परिस्थितियां स्वभाव देख के आदेश देता है। जो पत्थर की मूर्ति से हमें मिलेगा किसी किसी को, लेकिन जिसका इतना भाव ऊंचा होगा, तो हर किसी की वृत्ति अलग है, प्रवृत्ति अलग है, सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका भी अलग है। तो यहां चलो हम लोग सीख रहे हैं, बिखियन स्यों काहे रचो, नमक न होए उदास। अरे भैया, थोड़ी क्षण के लिए भी तुम विषयों से उदास नहीं होते। उदास मतलब दूर नहीं होते हो। तुम्हें हर टाइम टीवी चाहिए, हर टाइम मोबाइल चाहिए, हर टाइम कोई ना कोई या तो फिर बात करने वाला चाहिए। भैया कुछ तो ध्यान रखो, कुछ तो अपने निज स्वरूप का भी ध्यान रखो। उस पर थोड़ी समय के लिए कभी टिकना भी तो सीखो। ओ कहो नानक भज हरे मना, परे न जमती फास। एक ही श्लोक में एक शिक्षा है, एक इशारा है, लेकिन साथ में एक सॉल्यूशन भी है, उपाय भी है। उपाय कौन सा है? कहो नानक हर भज मना। अरे भैया सिमरन करो, फायदा क्या होगा? परे न जमकी फास। अरे भैया तेरा ध्यान नहीं है, तुझे याद नहीं है, न वैसे स्थानों में जाते हो, न वैसी हस्तियों के साथ मिलते हो जो तुम्हें याद दिलाए क्या कि मरना सत्य है, जीना झूठ है। एक दिन तुम मरोगे, उस समय यम के दूत तेरे गले में जो फांसी डालेंगे, बहुत तकलीफ होती है। और इस संदर्भ में हमारे हिंदू धर्म में एक प्रथा है, बहुत से समाजों में कोई गुजर जाता है तो 12वीं से पहले तक एक पुराण का पाठ रखाया जाता है। हमने भी आज गुरु ग्रंथ साहब में रामकली सद पढ़ा। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किसी व्यक्ति के निमित्त कोई गुजर गया है, उसके निमित्त अगर रखा जाता है तो अंत में भोग साहब के बाद, नायमले के श्लोक आदि के बाद रामकली सद पढ़ा जाता है, जहाँ इशारा मिला कि केशव गोपाल पंडित को बुलाना और पाठ रखाना पुराण का। तो पुराण कौन सा? गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण क्यों रखाया जाता है? चलो लाभ तो है ही है, फल तो है ही है कि मोक्ष मिलेगी, जिसके निमित्त हमने रखाया है। लेकिन उसमें लिखा क्या है भैया? कौन सा पाप करोगे तो कौन सा दंड मिलेगा, कौन सा नरक मिलेगा, ये लिखा है उसमें। मतलब जो गुजर गया है, चलो हमारे ऋषि मुनियों ने एक बुद्धि लगाई है, समझ लगाई है। वैसे कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, ये विषय किसी को अच्छा नहीं लगता। घर में 2-3 बहू रानियां हो, सासू माँ कहे कि भाई एक को कहीं जाना पड़ेगा, कहीं विवाह है या कहीं संगीत का कार्यक्रम है, संगीत संध्या है, दूसरी ओर कोई गुजर गया है, उठावना है, एक उस ओर जाए एक उस ओर जाए, तो लगभग सभी बहू रानियां कहेंगे हम तो विवाह में जाएंगे, उठावने पर आपको जाना है तो जाओ, हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? डर भी लगता है कहीं, तो भी हमारे मन का डर भी है। घणन के बहुत ही दो बड़े भाई मरणो अहीं तो न जाओ, अड़ी न जाओ, सदाई ला रहंदो छा भाई। कहो नानक भज हरे मना, परे न जमती फास। अरे भैया याद करो, वो फांसी तेरे गले में यमदूत डालेंगे, उसके लिए भी तुम ही सोचोगे ना, और कोई सोचेगा क्या? तुम ही कुछ करोगे और कोई करेगा क्या? भैया तुझे ही करना है ना। तीसरा हमने एक श्लोक गाया, तरनापो एवही गयो, लियो जरा तने। अरे भैया तेरी जवानी व्यर्थ ही चली जा रही है, अब वृद्ध अवस्था का समय है और वो तुझ पर हावी होती जा रही है। कितने नहीं संकेत हैं फिर
हम सब पढ़ें समझें, इसलिए आधार दिया गया है। पाठ रखाओगे तो ये फायदा होगा, पाठ रखाओगे तो वो फायदा होगा। चलो फायदे तो होते हैं, मतलब इसी बहाने से पढ़ो, थोड़ा समझो, तुझे मरना भी है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहीं पैदल ही जाना है। बाबा नानक जब लाहौर पहुंचे हैं तो मर्दाने को एक चिट्ठी लिख के दी है। 1 रुपए की ये चीज लाओ, 1 रुपए की ये चीज, 2 चिट्ठियां लिख के भेजी हैं। मर्दाना गया नगर में, एक लोहार के दुकान पर गया, भैया ये 2 चीजें हैं। लिखा है 1 रुपए का मरण चाहिए, 1 रुपए का सत्य चाहिए, 1 रुपए का झूठ चाहिए। दुकानदार कहता है पागल हो भाई, तुम्हें क्या कीले चाहिए, मेरे पास हैं। लोहे की हथौड़ी चाहिए, मेरे पास है। ग्लास चाहिए, मेरे पास है। ये क्या चीज है? चलो हमारे पास नहीं, जाओ भाई और किसी दुकान पर जाओ। मर्दाना गया सब्जी वाले के दुकान पर, भैया ये चीजें हैं। बोले टमाटर मांगो, मेरे पास है। आलू मेरे पास है, धनिया मेरे पास है, प्याज मेरे पास है। ये क्या चीज है कि 1 रुपए का सत्य दे दो, 1 रुपए का झूठ दे दो, मेरे पास नहीं, जाओ और किसी के पास जाओ भैया। फिर मर्दाना गया है किसी कपड़े वाले के पास, किसी सुनार के पास। घूमते घूमते एक दुकान पर आया है जहाँ एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है मूला खत्री। क्या नाम है? मूला खत्री। भाई मूला खत्री ने पर्ची देखी, बोले हाँ ये चीज मेरे पास है। तो पर्ची ली है 2 और 2 पर्चियां वापस दी हैं। तो मर्दाना कहता है वो चीज तो दो। बोले यही लिखा है, मैंने दे दी है। तो उसमें क्या लिखा? एक चिट्ठी में लिखा मरना सत्य और दूसरी चिट्ठी में लिखा जीना झूठ। तो मर्दाने से पूछता ये किसने चीजें बुलाई हैं? बोले हमारे बाबा हैं, बाबा नानक निरंकारी। बोले मुझे उनका दर्शन करना है। मर्दाना पहले पहुंचा बाबा नानक के यहाँ। बाबा नानक ने चिट्ठी देखी, बोले हाँ बरोबर है, ये कोई सत्संगी है जिसको मौत याद रहता है, जो कहता है मरना सत्य है, जीना झूठ है। कोई कितना भी दिग्गज क्यों ना हो, एक दिन उसको यहाँ से जाना ही है। उठ नाम सिमरे मते सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमरे मते सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर हाथ कछुना आएगा, फिर हाथ कछुना आएगा। नाम सिमरे मते सोए रहो। ये हकीकत है, मरना तो हर किसी को है, ये सत्य है। कहते हैं एक नगर में भगवान बुद्ध जी आए। एक माई का जवान लड़का गुजर गया था। माई बहुत रो रही थी। किसी ने सलाह दी हमारे नगर में भगवान बुद्ध आए हैं, वो अगर आशीर्वाद करें आपका बेटा जिंदा फिर से हो सकता है। माई आइए भगवान बुद्ध के पास, कहती है सुना है आप भगवान हो, अगर भगवान हो तो मुझे बेटा जिंदा कर दो, नहीं तो मैं लोगों को कहूंगी ये भगवान नहीं है।
क्योंकि हमारे मन में जब स्वार्थ आता है ना, तो जिसने हमारा काम किया वो सच्चा, बाकी सब कच्चे। यहाँ तक कि हम लोग भगवान को भी मानना छोड़ देते हैं। भगवान हमारी मानेगा तो ही हम भगवान को मानेंगे, ये इंसान की सोच है। बहुत लोग दुख में कहते हैं पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है। अरे भैया, जब तुम कर्म कर रहे थे उस समय अगर सोचते थे कि भगवान देख रहा है, इसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, तो शायद तुम पाप कर्म से बच जाते थे। जब भोगने का टाइम आता है तो हर कोई कहता है मैंने भगवान की कोई चोरी तो नहीं करी, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसका पता नहीं क्या बिगाड़ा है, जीवन में कभी भी सुख का सांस नहीं लिया है और लगता है आगे भी मेरे जीवन में कोई सुख आने वाला नहीं है। लेकिन ये याद रखें, ये सब है हमारे कर्म का फल। भगवान बुद्ध कहते हैं अम्मा तेरे बेटे को मैं जिंदा करूंगा, लेकिन एक काम करो, ये कटोरा है जल भर के लाओ, मैं छटक दूंगा जल तेरे लड़के पर, तेरा लड़का खड़ा हो जाएगा, लेकिन जल उस घर से भर के लाओ जिस घर में कभी कोई मरा न हो। तो हम आ गए, एक दरवाजा खटखटाया, भाई जल है, बोले हाँ है, बोले कटोरा भर के दो, बोले अभी भर के देती हूँ, बोले ये भगवान आए हैं, भगवान बुद्ध नाम है, मेरा लड़का जवान लड़का मर गया, उसको पानी के छड़क देंगे, वो लड़का मेरा उठ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जल जल्दी भर के लाओ। जब ला रही थी अम्मा घर वाली, तो अम्मा बाहर वाली पूछती आपके घर से कोई कभी मरा है क्या? बोले हाँ मरा है। बोले कौन? बोले बड़ा ससुर। बोले आपके घर का जल नहीं चाहिए। दूसरे घर में गई, फिर ऐसे ही कहा, सामने वाला जल भर के ला रहा था, आपके घर में कभी कोई मरा है क्या? बोले हाँ। बोले कौन? बोले ससुर। चलो आपके घर का जल नहीं चाहिए। आपके घर में कोई मरा है? बोले हाँ मेरा पति गुजर गया। कहीं किसी ने कहा मेरी पत्नी गुजर गई, किसी ने कहा मेरा बेटा गुजर गया, किसी ने कहा मेरी बेटी अभी इन दिनों में ही मरी है। मतलब हर घर से यही आवाज आई थी। खाली कटोरा ही लाई भगवान बुद्ध के सामने। भगवान बुद्ध ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले हर घर में कोई न कोई मरा जरूर है। तो भगवान बुद्ध ने कहा यही तो संसार की रीत है, जो आया सो चल सी, सबको आई वारी है। कहते हैं कि एक बार किसी की अर्थी लेके जा रहे थे, राम नाम संग है, राम नाम सत्य है और झूठी मत है। रास्ते में एक अवधूत फकीर खड़ा था। रुक जाओ, रुक जाओ। बोले क्या बोल रहे हो? बोले राम नाम सत्य है और झूठी मत है, राम नाम संग है। अरे किसको बोल रहे हो? बोले जो गुजर गया। बोले ये सुन रहा है? सब लोग चुप हो गए। पता नहीं सुनना, ये मर गया वो कैसे सुनेगा? बोले ये तो मर गया, सुनेगा कैसे? बोले किसको कह रहे हो फिर? क्यों कह रहे हो? राम नाम सत्य है और झूठी मत है, राम नाम संग है, 3 बातें कह रहे हो और झूठी मत है। जितनी भी बातें हैं सब झूठी है और झूठी मत है। राम नाम ही सत्य है, सत्य केवल राम का नाम है। और तीसरा तुम लोग कह रहे हो और झूठी मत है और राम नाम संग है, साथ में केवल राम का नाम ही चलेगा। तो सब चुप हो गए। तो कहा भैया इसका टाइम तो पूरा हो गया, ये तो जा रहा है अभी, इसके लिए थोड़ी कह रहे हैं। ये एक प्रथा बनाई गई है, जो लोग अभी बाकी जिंदा हैं, बाकी जिनके पास टाइम है, सब किसी का मुंह तो शमशान की ओर है ही। हर किसी का नंबर लगा हुआ है, लेकिन कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई 1 महीने के बाद, कोई 1 साल के बाद, कोई 5 साल, कोई 10 साल के बाद, लेकिन जाएगा जरूर। इसलिए कार्तिक मास की एकादशी पर जब जाया जाता है शमशान में, वहां बहुत लोग दीप जला के आते हैं। कहते हैं उसके पीछे 2 अर्थ हैं। एक तो उस दिन जितने लोग जाते हैं उतने ही लोग वापस आते हैं। वैसे बाकी साल भर के जितनी बार लोग जाते हैं, एक को वहां छोड़ आते हैं और जला आते हैं। तो उस एकादशी के दिन जितने लोग जाते हैं उतने ही छोड़ आते हैं। फिर उस दिन कुछ लोग दीप दान करके आते हैं, तो वहाँ थोड़ा कह के आते हैं भैया हम जब वहाँ थोड़ा ध्यान से जलाना, हमें असा के साढ़े जो थोड़ा ध्यान सा तो बताइए ॾाढो सेको न अचे। एक अर्थ यो भी आहे आज नानी काथी पारे को काथे ॾियो जाते शरीर साड़ी दन को घणाते मथो टेकी दानी भाई मां जॾहिं अचाए मांखे जंहिंमहिल साड़ियुनि लकड़ियूं हेॾो पियो विझनि, हेॾो पियो विझनि, वरी विझदानी घी बि, वरी घासलेट बि, वरी कपूर बि विझदानी, संदल बूरो बि विझदानी,
वरी के मथों विझदा के पासीरो विझदा हीअं कंदा नी करे साड़े मूंखे दर्द घटि थिए। केवल असांजे ई समाज जूं स्त्रियों लेडीज़ न आहिनि वेंदियूं, कुझु समाज जूं लेडीज़ वेंदियूं नी, छो त ॿाहिरि ॾिसूं त थोरी ख़बर पए। हलियो वेंदे तूं हिकु ॾींहुं प्यारा, हलियो वेंदे तूं हिकु ॾींहुं प्यारा, कूड़े हिन संसार मां मालिक तो खे पुछ, मालिक तो खां पुछंदो हुतड़े, छा चवंदे उन माल सां। चओ हलियो वेंदे तूं हिकु ॾींहुं प्यारा, हलियो वेंदे तूं हिकु ॾींहुं प्यारा, कूड़े हिन संसार मां, कूड़े हिन संसार मां, मालिक तो खां पुछंदो हुतड़े, छा चवंदे उन माल सां, मालिक तो खां पुछंदो हुतड़े, छा चवंदे उन माल। हिकु अम्मा जी पोटी बीमार थी पई, अध रात जो ऐं पधर ते अम्मा सुम्ही पई, पोटी खट घर वारे ते सुम्ही पई, साम्हूं गांव हुयो त बकरी बि उन अम्मा जे घर जी ॿधी पई हुई। रात जो बकरी खे थी खुजली टपारे पई त रस्सी छॾाइजी वियसि, भॼंदी वई, साम्हूं जेका राति जी हुननि रोटी कई सिपरी ऐं कुनी पई हुई, बकरी विधो उन में मुंहुं विधे त फासी पर थापड़ा हेॾे होॾे भॼण लॻी, सिधी अम्मा जी खट जे साम्हूं मुंहं जे साम्हूं बीह रहियसि। अम्मा जी अखि खुली, ही छा आहे भला? अड़े काल आयो आहे मारे न, मुंहिंजी पोटी बीमार थी, मांखे जो वठणु आहे, मां थोड़ी बीमार, मुंहिंजी पोटी बीमार थी, हुनखे मारणो थी, मार मांखे कॾहिं मारणो, मुंहिंजी अञा तबियत ठीकु आहे, मांखे पोइ मार। हिते त अहिड़ो कोई न आहे भाई मांखे मरणो न आहे। तरना पोइ एहो ई गयो, लियो जरा तने, हर कंहिंखे अजीब लॻे थो, साईं छा चवंदा, कुझु बि चवंदा नी, कुझु बि करी ॻाल्हाईंदा नी। इहो भोक्सा पियो न भाई, ध्यानु वियो न जो वाणी जो आनंद वठूं। इहो पढ़ंदा रुमाल इन ते चढ़ंदा, बोल गुरु नानक देव, बोल गुरु नानक, छाखे रुमाल पातो, इन खे पातो जेको मां तव्हांखे ॿुधायां थो। अञा तिन में ॾुखिया एॾा श्लोक नी, 57 श्लोक नी, एॾा ॾुखिया नी जो निंड ई फिटाए छॾियो। धरना पोइ एही गयो, लियो जरा कहो नानक भले हरे मना, अब जाते हैं। अरे भैया भजन करो, नहीं तो तेरी आयु व्यर्थ ही जा रही है, तेरा मंच जन्म ऐसे ही जा रहा है। भैया भजन करो, जवानी तो तेरी जा ही रही है, अभी बुढ़ापा आया है, अभी भी नाम नहीं जपोगे तो कब जपोगे, क्यों तेरी आयु कम हो रही है। इसका सार ये है। बाबा शिवजन साईं दया करें। बहुत लोग समझदार होते हुए भी समझ नहीं पाते, भगवान की लीला ऐसी है, माया ऐसी है। उस दिन एक संत के लिए कह रहे थे, एक संत कह रहा था वृंदावन का, भैया सत्संग से बाहर निकलोगे ना, बाहर गुंडे खड़े, गुंडे वो सबके ऊपर अटैक करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। बोले कौन से गुंडे? बोले एक गुंडा है काम, दूसरा गुंडा है क्रोध, तीसरा गुंडा है लोभ, चौथा गुंडा है मोह, पांचवा गुंडा है अहंकार, छठवा गुंडा है ईर्ष्या। शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई अटैक करेगी। बोले सबके ऊपर अटैक करते हैं? बोले हाँ, लेकिन सबके ऊपर? बोले नहीं, कुछ को छोड़ देते हैं। जैसे कोरोना बहुतों को हुई थी, लेकिन बहुतों को पता तक नहीं चला था, और बहुतों को उनके घर में कईयों को हुई, लेकिन कुछ लोगों को नहीं हुई।
किनको नहीं हुई? जिनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत थी, स्ट्रांग थी, उसको कोरोना ने असर नहीं करा। वैसे ही बोले गुंडे सबके ऊपर अटैक करेंगे, बोले नहीं, कुछ पर अटैक नहीं कर पाएंगे। वो कौन है? जो राम नाम का जप करते होंगे। भगवान दया करे, हम दिनों ब दिन अपना भजन, भक्ति भाव, सिमरन, साधना बढ़ाएं। बाबा शिवभजन साईं को हमने देखा, जैसे जैसे समय बीतता था ना, एकांत में ज्यादा समय रहते थे, भजन बहुत करते थे। हम सब भी अभी अगर भजन सिमरन नहीं होता, भक्ति नहीं होती, तो कम से कम वैसे प्रार्थना जरूर करें। वैसे हमारे टारगेट्स हों, जैसे संसारी टारगेट्स है, मुझे ये करना है, ये बनना है, ये पाना है, ये खाना है, वहाँ जाना है, वैसे ही भक्ति भाव के संदर्भ में भी हमारा टारगेट हो, इतनी आयु के बाद में इतना सिमरन बढ़ाऊंगा। और ये हर किसी को खुद ही करना होता है, ये दूसरों को बताने का विषय नहीं है। थोड़ा पूछना है तो किसी से पूछ लें, जानकार व्यक्ति जो है वो युक्तियां बताएंगे। महापुरुषों के पास रहती है युक्तियां। इसलिए जैसे धंधा जब किसी को करना होता है तो किसी के पास पहले भेजा जाता है, जिस जो धंधा करता है, तो माइंड बेसिक बने तो सही ना, धंधा कैसे करते हैं। जैसे जिस बच्ची का विवाह होने वाला है तो होता है, तो कहीं कहीं हम लोग अपने मित्र मंडलों में कहीं कहीं किसी के घर 1 रात 2 रात 5 रातों के लिए भेजते हैं कि सीख के आओ, समझ के आओ, विवाह क्या है। तुम्हें पता है कि विवाह मुझे समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो प्रैक्टिकल जीवन है। अभी तेरा था इमेजिनरी, काल्पनिक तेरा जीवन था, अभी सत्य में जीवन तो तेरा अभी शुरू होगा। वैसे ही जो आध्यात्मिकता में आया नहीं ना, उस पहले वाले लोगों को लगता है मुझे सब समझता है। जैसे जैसे जो आध्यात्मिक यात्रा बढ़ाता है, दिनों में हर किसी को लगता है मुझे तो कुछ समझता ही नहीं। ये बहुत अनूठी बात है। जिसको समझता नहीं वो कहता है मुझे सब समझता है, और जिसको समझता है वो कहता है मुझे समझ में ही नहीं आता। अभी तो मेरी प्रारंभ भी अभी हुई है या नहीं, मेरी भक्ति शुरू भी हुई है या नहीं है। ये ब्यूटी भी है इस क्षेत्र की, क्योंकि विशेष क्षेत्र है ये। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, हमारी भक्ति शुरू हो, जीवन हमारा सार्थक हो। शिव धारावारा तू सहाय समुद्र डुबारिया, ओ तमस्त जीवन दिया। शिव धारावारा तू सहाय समुद्र डुबारिया, ओ तमस्त दिया। Oh
अलग अलग आश्रमन जा अलग अलग सावा दी मल्हाया वेंदा आहिनि। अॼु मंगलवार अॼु परतवाड़ा आश्रम में विशेष ॾींहुं भंडारो, सुभाणे यवतमाल में साओ बुधर, साओ गुरुवार पूर शिवदार आश्रम रामपुरी में, साओ शुक्रवार थींदा दस्तूर नगर में, साओ शनिवार थींदा पूर शिवदार आश्रम अकोला में, साओ रविवार कंदाऊं पाण इते। त अॼु परतवाड़ा में मौज थींदी हूंदी, हिकिड़ो दफ़ो सभई खणी चई वठूं, सॾड़ा करे सॾड़ा करे साईं कयो तो सॾड़ा करे सॾड़ा करे साईं कयो तो सॾड़ा करे साओ मंगलवार आयो पाए गोता अॼु त तुंहिंजो भाग करे गिंद भजन तुझे द्वारे, लाल साईं सब पुकारे।
शिव जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के मंगल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रैनी बाबा। बोले गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय। जय श्रीधारी राम 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 विश्वदी स्वास्थ्य एवं विश्वदी शांति हेतु मिलकर सभी व्यक्तियों त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जपो त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जय श्रीधराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिव धारा वाले